ये हिकमतें कहाँ से दुनिया लाएगी। दुनिया नमाज रोजे सजदे करके आगे होने की मादअल्लाह, नवासा तो छोड़ो नाना से भी आगे होने की नापाक ख्वाब देख रही है, नापाक साजिशें रच रही है। मैं कहना चाहूँगा मुस्तफ़ा जाने रहमत के नवासे की बराबरी करना तो बहुत दूर की बात है। उनके जूतियों में लगे हुए मिट्टियों के जर्रे की बराबरी पूरी उम्मत मिलकर नहीं कर सकती है, पूरी दुनिया मिलकर के नहीं कर सकती है। वो चले तो चलते चले गए, हम चले तो रास्ते कटते हैं, वो चले तो रास्ते बनते हैं। हाँ, वो चले तो रास्ते बनते हैं, हम चले तो किसी की इक्तदा होती है, वो चले तो उनकी इत्तिबा होती है, वो चले तो उनकी पैरवी होती है। क्योंकि मुक्तदी होना और है, इमाम होना और है। मेरे नबी का नवासा कल भी इमाम था, आज भी इमाम है और सुबह कयामत तक हुसैन आज़म की इमामत बाकी रहेगी। क्योंकि इमामत ये कोई सजदे की कमाई का नतीजा नहीं है, इमामत रोजे से कमाई का नतीजा नहीं है, इमामत हज व ज़कात से कमाई का नतीजा नहीं है, बल्कि इमामत रोजे अव्वल ही से मुस्तफा के उस शहजादे को रब ने अता फरमाई थी। लोग दुनिया में पलते हैं, लोग दुनिया में पलते हैं, उसके बाद ये तय किया जाता है कि क्या बनेगा। गौर कीजिएगा, हज़रत बारी जुमला आ गया। आपकी समात अगर हाजिर रही तो आधे घंटे में इंशाअल्लाह तकरीर शुरू हो जाएगी। लोग दुनिया में आते हैं, उसके बाद भाई बाप का ख्वाब है, माँ के ख्वाब है, बच्चा देखा कि होनहार है, ज्यादा बोलता है, ज्यादा कैच करता है, दिमागी सलाहियत अच्छी है, तो फैसला होता है कि डॉक्टर बना दो। देखा कि थोड़ा सा पैदाइशी हाथ कमजोर है या पैर कमजोर है, भींगा देख रहा है, भचक के चल रहा है, तो फैसला कर दिया घर वालों ने हाफिजे कुरान बना दो। लड़के को देखा गोरा चट्टा घुंघराले बाल गदरीले बदन सारी चीजें मौजूद है, तो फैसला कर लिया इंजीनियर बना दो, फलासफर बना दो, वकील बना दो। और देखा काला कलूटा है, बिल्कुल गुलाब जामुन का सगा भाई लगता है, तो फैसला कर लिया कि इसे पीओपी का कारीगर बना दो, मोटरसाइकिल मैकेनिक कारीगर बना दो। मतलब अलग अलग फैसले पैदा होने के बाद होते हैं, पैदा होने के बाद। आज तक इस बस्ती में ही नहीं, पूरी दुनिया में पूछ लीजिए, कोई भी बाप कोई भी माँ ये नहीं बता सके कि जो पेट में है उसको डॉक्टर बनाऊंगा। बताओ, है कोई माई का लाल बताने वाला? नहीं बता सकता, क्योंकि उसे खबर नहीं बेटा है कि बेटी, लूला है कि लंगड़ा, अंधा है कि भींगा, दिमाग वाला है कि पागल, ये तो पैदा होने के बाद डिसाइड होगा, पैदा होने के बाद पता चलेगा। इस दुनिया में जितने भी बच्चे पैदा होते हैं, उनके आने के बाद फैसले होते हैं। ये एक वाहिद हस्ती है हुसैन आज़म की इस दुनिया में, जिसको पैदा होने से पहले मुंतखब कर दिया गया था। ये शहजादा फातिमा की चादर पाएगा, मुस्तफा की गोद पाएगा। इस शहजादे को सिर्फ मुसलमान मोमिन हाजी नमाजी नहीं, अपने महबूब के उम्मत का इमाम बनाऊंगा, इसे शहीद वफा बनाऊंगा, इसे शहीद करबला बनाऊंगा। जिंदाबाद जिंदाबाद, नारे तकबीर, नारे रिसालत, जिक्र शहीद आदम, मसलके आला हज़रत, जिंदाबाद जिंदाबाद। माशाअल्लाह, वाहिद तन्हा हुसैन आज़म की जात है, जिनके ताल्लुक से पहले ही
होने के बाद होती है, हमारे दिमाग की जांच पैदा होने के बाद, आंखों की जांच पैदा होने के बाद, जिगर और फेफड़े दिल गुर्दे की जांच पैदा होने के बाद, लेकिन वो तन्हा हुसैन की जात है जिसका दिमाग पैदा होने से पहले नापा गया, जिसकी हयात और सूरत पैदा होने से पहले संवारी गई। क्यों ना हो, हम बनने वाले मिट्टी से, हुसैन नबी के नूर से। तेरी नस्ले पाक में है बच्चा बच्चा नूर का, तू है ऐने नूर, तेरा सब घराना नूर का। वो तन्हा हुसैन आदम की जात है। हम और आप अपनी किस्मत पर जिस कदर इतराए कम है, हमें किसी मामूली शख्सियत का दामन नहीं, नबी के दुलारे का दामन मिला है, फातिमा के नूरे ऐन का दामन मिला है, अलीउल मुर्तजा के कल्ब के चैनो सुकून का दामन अता किया गया है। और देखिए, किसी भी चीज का इंतखाब लेबल के एतबार से किया जाता है। जैसे आप ये करें कि कोई खाने पीने का कोई मामला हो, नाश्ते का हो, तो ये देखेंगे कि आने वाला कितना कीमती है, आने वाला कितना कीमती है। घर पे दस्तक हुई, दरवाजा खोला, देखा अरे वो तो मोहल्ले के चचा हैं, लाओ एक गिलास पानी लेते आओ। पानी ला के दिया, अरे देखो गुड़ नहीं पड़ा है, सादे पानी ले आओ, गुड़ लेके आओ। ऐसे चारपाई बाहर पड़ी थी, उल्टी सीधी बैठ गए, गुड़ खाया पी लिए, नहीं सादा पानी पी के चले गए, क्योंकि मेहमान आम है, मेहमान आम है। लेकिन आपने दरवाजे पे दस्तक हुई, दरवाजा खोला, देखा कि दामाद दरवाजे पर खड़ा है। अरे तो जो घर में कयामते सोगरा बपा होगी, वो तो फिर वही समझे जिन्होंने दामाद की वाकई में कद्र की हो। हाँ, एक चीज बता दे, ये स्टेज है, इसके ऊपर जो ये लगा है ये कपड़ा है, और कपड़े के नीचे ये जो लगा है ये गुब्बारा है। ये प्लास्टिक का होता है, इसमें हवा भरी जाती है, तब ये बड़ा होता है, और फिर जरा भी झटका लगे या ऐसे लीक कर जाए तो ये फट जाता है, तो उसमें से आवाज निकलती है। अब समझ गए? अब तो नहीं चौंकोगे। हाँ, हमने पूरी तफसील बता दी, सब गौर करने लगे, कहा दगा, कैसे दगा, काहे दगा। तो अब मौलाना की सारी मेहनत गई भैंस पानी में। तो हमने पूरी तफसील बता दी। अब जब दगेगा तो आप समझ जाइएगा, गुब्बारा था, फाइबर का था, उसमें हवा था, लीक किया या कोई कीड़ा चुभ गया, वो दग गया, ठीक, उसी से आवाज आई है। बाकी कोई आपके ऊपर विदेशियों की नजर नहीं है, परमाणु बम नहीं दागे जा रहे हैं, आप बिल्कुल सुरक्षित हैं इंशाअल्लाह। हाँ, और इस महफिल में नहीं सुरक्षित रहेंगे तो कहाँ रहेंगे? यहाँ दुनिया के बम से हिफाजत नहीं, जहन्नम के आग से हिफाजत मिलती है। ये वाहिद महफिल है दुनिया की। और फिर जिसमें जिक्र नवासे रसूल का हो, जिसमें जिक्र दीन के आबरू का हो, जिसमें जिक्र इंसानियत के मलजो बाबा का हो, जिसमें जिक्र शहनशाहे जो है सैयदुल शुहदा, शहनशाहे औलिया, ताजदारे औलिया का जिसमें जिक्र किया जाए, वो मुस्तफा जाने रहमत का अजीम नवासा, जिसे शहनशाहियत अपने बाबा मौला अली की चौखट से हासिल की हो, जिसने बादशाहत मुस्तफा के
के गोद से पाई हो, जिसने शहंशाहियत खातूने जन्नत के चादरे ततहीर में लिपट कर सिमटी हुई कायनात की उसतों का नजारा जिसने किया हो, अलीउल मुर्तजा के शफ़क़तों की उंगलियां पकड़कर जिसने कायनात की तनाबों को नापा हो, उस अजीम हस्ती का यहाँ जिक्र हो रहा है। इंशाअल्लाह जिक्र बड़े का है तो तवज्जो भी बड़े लोगों की होगी और हम छोटे लोग इंशाअल्लाह माफ कर दिए जाएंगे। कुछ देर में तकीर शुरू हो गया है, परेशान ना होइएगा। ये हम आपको इकट्ठा कर रहे हैं और जो ये फालतू की गर्मी का टेंशन ने परेशान कर दिया है, उस टेंशन को हम दूर कर रहे हैं। देखा दामाद खड़े, आ जाइए उसी जगह पर। आप भूल जाते हैं, हम रास्ता नहीं भूलते। दरवाजा खोला, दामाद खड़े हैं। अरे तो अब जितना धरा उठावा, बिस्तर चद्दर तकिया, ओ बड़का बक्सा खोलो, चाबी नहीं मिलना, मुर्चा लग गए, खुल नहीं रहा है, मार हथौड़ी। हाँ, तोड़ फोड़ के ले चद्दर तकिया गद्दा, नीचे पतली जो है पतली चादर, उसके ऊपर फिर बिस्तर, फिर उसके ऊपर गद्दा, फिर उसके ऊपर सफेद चादर, फिर उसके ऊपर रंगीन फूलों वाली चादर, पंखा, इधर से कूलर, उसके बाद भी सास ससुर खड़े हैं। बैठ जाइए, बैठ जाइए, लाओ नाश्ता लेकर आओ, दामाद आए हैं, दामाद आए हैं। हाँ, बहारो फूल बरसाओ, मेरे दामाद आए हैं। तो ये सारा सिस्टम क्यों? मेहमान अजीम है। अब नाश्ते में गुड़ नहीं चलेगा, गुड़ नहीं चलेगा। नाश्ते में क्या चलेगा? बाजार जो करीब होगा उसमें मशहूर दुकान की मशहूर मिठाई नंबर 1 पे रखी जाएगी। सारा सब कुछ सजा दिया, उसके बाद भी डरे हुए हैं, पता नहीं शिकायत तो नहीं हो रही है, कहीं बुरा तो नहीं लग गया। तो मेहमान जिस कदर अजीम होता जाएगा, चीजें कीमती होती जाएगी। कितने अजीम मेहमान हैं हुसैन, जिनके दस्तरखान पे मुस्तफा की शरीयत रख दी गई। कितने अजीम हैं मेहमान मेरे हुसैन कि जिनके दस्तरखान पे मुस्तफा की शरीयत रख दी गई। ये हुसैन, ये दीन का दस्तरखान है, ये सदाकत है, ये अदालत है, ये सखावत है, ये शुजाअत है, ये मुस्तफा के नबूवत की का जौहर है, मुस्तफा के रिसालत की रोशनी है, ये कुरान का तोहफा है, ये शरीयत मुस्तफवी का तोहफा है। ये तेरे दस्तरखान पे हुसैन नेमतें चुनी गई है, अब तुझे इसकी आबरू रखनी है और इन सब के वकार को महफूज रखना है। तो जितना बड़ा मेहमान होगा उतना बड़ा दस्तरखान होगा। मेरे हुसैन के मेहमानी का जवाब नहीं। जो दुनिया में रसूल का मेहमान बने, जो है पूरे कायनात के औरतों की सरदार फातिमा का मेहमान बने, वलियों के ताजदार फतेह खैबर का मेहमान बने, सिद्दीक का मेहमान हुसैन हो, उमर फारूक का मेहमान हुसैन हो, उस्मान ज़ुन्नूरैन का मेहमान हुसैन हो, अली शेरे खुदा मुश्किल कुशा फतेह खैबर का मेहमान हुसैन इब्ने अली हो। और आगे बढ़ो, आदम का मेहमान हुसैन, नूह का मेहमान हुसैन, ज़करिया का मेहमान हुसैन, यूसुफ यहया याकूब का मेहमान हुसैन, क्योंकि तमाम रिसालत जो गुजर गए उन सब की आबरू की लाज अगर निभाई है तो मुस्तफा का नवासा हुसैन इब्ने अली है। जिंदाबाद, नारे तकबीर। आप लोग बुलंद आवाज से जवाब दें बेदारी के साथ। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत, जिक्र शहीद आज़म, जिक्र शहीद आज़म, मसलके आला हज़रत अल्लामा मुफ्ती कमालुद्दीन साहब क़िबला
तकरीर अभी शुरू होने वाली है इंशाल्लाह। एक चीज और याद रखें, पालने वाले जिस कदर बाहुनर होते हैं, पलने वाला भी उतना ही बाहुनर होता है। और खुलासा कर लीजिए, उस्ताद जितना बाकमाल होगा, शागिर्द भी उतना ही बाकमाल होता है। उसी कदर शागिर्द भी बाकमाल होता है जिस कदर उस्ताद बाकमाल हो। आज अगर पूरी दुनिया में कोई खड़े होकर ये दावा कर दे मैंने इमाम आजम अबू हनीफा से पढ़ा है, हाँ पूरी दुनिया में कोई एक बंदा दावा कर दे मैंने इमाम आजम अबू हनीफा का दौर पाया, मैंने इमाम आजम अबू हनीफा की शागिर्दी अख्तियार की, मैं उनसे पढ़ चुका हूं, तो मैं कहूंगा साहब पूरी दुनिया के लिए वो शख्स तबर्रुक बन जाएगा। मशीन से आवाज देना मेरे भाई, सीटी ना हो, मशीन से आवाज दो, इको से नहीं। पूरी दुनिया में, पूरी दुनिया में इनाम भर का आ गया, उनको दे दो भैया, निकालो 50 रुपया, या 51 नहीं 60 रुपया दो, 60 रुपया निकालो, 60 रुपया इनाम दो, और इनाम दे दो और बता दो कि हमरे तकरीर तक कंजूसी ना की हो। हाँ 60 रुपया इनाम दे के आओ। आप बजाने का हक अदा कर दीजिए, इंशाअल्लाह मैं बोलने का हक अदा करूंगा। अभी तकरीर शुरू कहाँ हुई है। तो पूरी दुनिया के लिए वो तबर्रुक बनेगा कि नहीं? अरे यार इमाम आजम का तो बहुत दूर की बात है, बहुत बड़ा दौर हो गया। अभी इस दौर में कोई कह देता है मैंने आला हजरत को देखा है, तो पूरी दुनिया उसकी जियारत की तमन्नाई होती है। खाली देखने का दावा कर दे, पढ़ने का तो बहुत बड़ा मामला हो गया। और करीब जाने दीजिए, अभी ये थोड़ी सी जो ये सदी चल रही है 40-50 साल गुजरने दीजिए, दुनिया में कोई ये कह देगा मैं ताजुश शरिया का मुरीद हूं, तो दुनिया उसकी जियारत करेगी ना, दुनिया उसकी जियारत करेगी। तो उस्ताद जितना बाकमाल हो, शागिर्द की कीमत उसी एतबार से समझी जाती है। कितने खुश नसीब थे वो लोग भाई, बाकमाल उस्ताद हो तो फिर सिर्फ शागिर्द तक महदूद नहीं रखता, वक्त का इमाम बना देता है। मिसाल दूं, वक्त का इमाम बना देता है। इमाम अबू यूसुफ किसके शागिर्द रहे? इमाम आदम के। एक दिन हारून रशीद के दस्तरखान पे बैठे, जैतून का मतलब बादाम का रोगन और जो है वो हलवा वलवा कुछ मतलब कीमती चीजें सब बादशाह के दस्तरखान पे रखी थी। खाते जा रहे थे, मुस्कुराते जा रहे थे। तो बादशाह ने पूछ लिया, कहा कि क्या बात है भाई? तो कहा कि मेरे उस्ताद की वो बात याद आ गई। कहा कौन सी बात? तो कहा कि मैं पढ़ रहा था, गुर्बत की हालत थी, घर से कोई मामला नहीं था, सारा खर्च इमाम आजम अबू हनीफा देखते थे। मेरी माँ आई, देखा मुझे सूख कर मैं काटा हो चुका था, मेहनत मशक्कत सारी चीजें चल रही थी। तो मेरी माँ ने कहा कि क्या कर रहे हो? मेरे बेटे के ऊपर तवज्जो नहीं दी, सूख के काटा हो गया। तो मेरे उस्ताद मुस्कुराए और कहा कि माई, ये तेरा बेटा एक दिन रोगने बादाम के साथ, वो पिस्ता की हलवा वो नाम लिया, रोगने बादाम के साथ खाएगा। आज जब रोगने बादाम के साथ ये चीज बादशाह के साथ खाने को मिली, मेरे उस्ताद की वो खुली हुई पेशीन गोई और करामत निगाहों के सामने आ गई। तो इस कदर कीमती उस्ताद का मामला होता है।
इमाम शाफई कोई मसला अगर हल नहीं कर पाते, इमाम आजम अबू हनीफा की कब्र पर पहुंचते, मुराकबा करते, आपको सवालात के जवाबात मिल जाते। ये बड़ों का मामला होता है। तो अगर कोई कहे मैं आला हजरत का शागिर्द हूँ, आला हजरत का शागिर्द हूँ, दुनिया उसे तबर्रुक समझेगी। कोई कहे मैं इमाम आजम अबू हनीफा का शागिर्द हूँ, दुनिया उसे पलकों पर बिठाएगी। कोई कहे मैं मौला अली का दौर देख चुका हूँ, फारूक आजम का दौर देख चुका हूँ, कोई कहे मैंने उम्महातुल मोमिनीन का दौर पाया है, तो सिर्फ आम उम्मत नहीं, सहाबा उन्हें पलकों पर बिठाकर चलेंगे, उनके रास्ते खाली कर देंगे। अरे जब एक बिलाल मुस्तफा की नौकरी पा जाए तो फारूक आजम कहे बिलाल मेरा सरदार है, बिलाल मेरा सरदार है। काबा का छत बिलाले हबशी को मिल गया, मुस्तफा के कदमों में रहने की बरकत से बिलाल को काबे का छत मिल गया। यारा उम्मत में कोई बड़ों से अगर ताल्लुक कर ले, ताल्लुक सिर्फ ताल्लुक, सिर्फ ताल्लुक कोई कर ले, ताल्लुक उम्मत में, तो पूरी उम्मत में उसको तबर्रुक समझा जाएगा, उसको पलकों पर बिठा के रखा जाएगा। तो वो हुसैन कितना कीमती होगा जिसका सिर्फ ताल्लुक नहीं, रगों में मुस्तफा का खून दौड़ रहा हो, जिसके रगों में मुस्तफा का खून दौड़ रहा हो, उस हुसैन का क्या कहना जिसने नबी की शागिर्दी पाई हो, मौला अली की शागिर्दी पाई हो, खातूने जन्नत की शागिर्दी पाई हो, जिसका झूला जिब्रील अमीन ने झुलाया हो, जिसको लोरिया फरिश्तों का सरदार दे रहा हो, उस हुसैन की कीमत का अंदाजा दुनिया क्या लगा सकती है। कितने पागल हैं वो लोग जो आज भी मादअल्लाह यजीद को रज़ी अल्लाह अन्हु कहते हैं। हाँ, कहते हैं कि मादअल्लाह हुसैन ने बगावत की करबला में, यजीद ने जो किया ठीक किया मादअल्लाह। मैं कहना चाहूंगा ओ यजीद का नारा लगाने वालों, हम सारे हुसैनी मिलकर दुआ करेंगे मौला इस आदमी का हश्र यजीद के साथ कर दे। सिर्फ इतना दुआ कर लो, मौला इसका हश्र यानी इसको यजीद के साथ उठाना कयामत के मैदान में, और हम गुलामों को हुसैन आजम के साथ उठाना, हमारा हश्र नवासे रसूल के साथ करना। और हम तो ये तमन्ना लिए बैठे हैं महशर में आके कह दे इतना हुसैन आज़म जन्नत में आओ लोगो, नाना बुला रहे हैं, जन्नत में आओ लोगो, नाना बुला रहे हैं। इस बज़्म मुस्तफा में जो आंसू बहा रहे गए, बख्शिश है उसकी यारो जिसने गमे हुसैन में दो चार बूंद आंसू रोकर बहा दिए गए, दो चार बूंद आंसू रोकर बहा दिए गए। मेरा हुसैन कीमती था, कीमती है और कीमती रहेगा। अब थोड़ा सा करीब होइए, तकरीर की शुरुआत होने जा रही है। तकरीर की शुरुआत होने जा रही है। इमाम पाक की जिंदगी दीन की हिफाजत की खातिर ही चुनी गई थी।
और उम्मत में जितनी ज्यादा कुर्बत इमाम को दीन से या बानिए दीन से रही, उतनी कुर्बत किसी और को शायद मिले। हाँ, जिस कदर कुर्बत जिसको नबी ने अपना बेटा करार दे दिया, जिसको नबी ने अपना बेटा करार दे दिया हो, और नबी की नस्ल खातूने जन्नत से चलेगी पूरी कायनात में, तो अब नबी के नस्ल को कयामत तक चलाने वालों में उस बुनियाद की पहली ईंट का नाम इमाम हसन हुसैन है। पूरी दुनिया में कयामत तक जितने आले रसूल पाए जाएंगे, उन आले रसूल की पहली ईंट का नाम हसन हुसैन है। खातूने जन्नत से नस्ल चलेगी ना। नबी ने फरमाया मेरी नस्ल मेरी बेटी फातिमा से चलेगी, मेरी नस्ल मेरी बेटी फातिमा से चलेगी। तो अब वो नस्ल की फहरिस्त देखिए। इमाम हसन 1 साल कुछ महीने कम या जायद इमाम हुसैन, उसके बाद इमाम ज़ैनुल आबिदीन, फिर उसके बाद इमाम जाफर, इमाम मूसा कादिम, वो लंबी फहरिस्त फिर जा करके अलग बनती है। यानी पहली ईंट का नाम इमाम हसन हुसैन, जहां से सैयदों की बुनियाद पड़ी। तो अब इन मुकद्दस हस्तियों को दीन की हिफाजत के लिए बिलखुसूस इमाम हुसैन को मुस्तफा के दीन की हिफाजत के लिए मुंतखब किया गया था। तो सबसे ज्यादा कुर्बत नबी के नवासे को दीन मुस्तफा से, क्योंकि जिस कदर इमाम पाक ने नजदीक से दीन की शबीह देखी थी, दीन की तस्वीर देखी थी, दीन का खाका देखा था, उतने करीब से शायद कोई देख सके। क्योंकि कुर्बत के लिए नबी का गोद ही काफी नहीं है, गोद के साथ साथ नबी का सर झुके और ज़बान हुसैन के मुंह में दाखिल की जाए, इतनी कुर्बत शायद उम्मत में किसी को मिले। बेशक बेशक, इतनी कुर्बत, गोद में आना ये तो एक आम बात हो जाएगी। नबी का गोद पा देना ये एक आम बात हो जाएगी। गोद में तो बहुत सारे सहाबा के साहबजादगान भी आए, बहुत सारे लोग मुस्तफा के गोद में आए। गोद का आम मामला है, आम मामला। लेकिन हुसैन सिर्फ मुस्तफा की गोद तक अगर पहुंचते तो दुनिया कह देती मेरा बेटा हुसैन के बराबर है, क्योंकि मेरे बेटे ने भी नबी का गोद पाया है। अरे खास सहाबा तो छोड़ो, मदीना में जो गवर्नर थे वलीद इब्ने उक़बा, है नहीं, उनके साथ जो मशवरा देने आया था मरवान, मरवान के बाप का नाम था हिकम। जब मरवान पैदा हुआ, सुन लीजिए गोद कैसे आम थी, वो रहमतुल्लिल आलमीन है, किसको मना करेंगे। माशाल्लाह माशाल्लाह, गोद किस कदर आम थी हजरत, तवज्जो दीजिएगा, लंबी तारीख पर जा रहा हूं। मरवान जब पैदा हुआ तो हिकम उसे अपनी गोद में लेकर के नबी की बारगाह में पहुंच गया और उस मरवान को नबी की गोद में दे दिया। कहा सरकार ये बच्चा पैदा हुआ है, इसकी तहनीक कर दीजिए, इसकी तहनीक कर दीजिए। यानी खुजूर चबा करके बच्चे के तालू में लगाने को तहनीक कहते हैं। वो आज भी सुन्नत के तौर पर है, अमल करना चाहिए। मेरे बेटे की तहनीक कर दीजिए। नबी ने मरवान को देखा तो कहा कि ये तो गिरगट का बेटा गिरगट है। हाँ, ये गिरगट का बेटा गिरगट है और यही बड़ा हुआ।
मदीना के गवर्नर वलीद इब्ने अक़बा जब यजीद ने बैअत का मुतालबा करवाया मदीना के गवर्नर से कि हुसैन इब्ने अली को बुलवाओ, अब्दुल्ला इब्ने जुबैर है, अब्दुल्ला इब्ने अब्बास है और जो मुक्तदर लोग हैं उनको बुलवाओ और बुला करके बैअत ले लो। तो इमाम हुसैन को बुलाया। इमाम हुसैन वलीद के कमरे में गए। वलीद ने कहा कि अमीर माविया का इंतकाल हो गया है, यजीद खलीफा बन चुका है, आप बैअत कर लीजिए। इमाम पाक ने इरशाद फरमाया, ओ तूने सोच कैसे लिया, मुझ जैसा आदमी बंद कमरे में बैअत करेगा? बाहर निकल, लोगों में ऐलान कर। जब लोग बैअत करने लगेंगे तो फिर मैं बताऊंगा क्या करना है, फिर मैं भी सोचूंगा मुझे क्या करना। लेकिन मुझ जैसा आदमी बंद कमरे में चुपके से तो बैअत नहीं कर सकता। ये कहकर आप जाने लगे। अब वो मरवान जिसकी तहनीक मुस्तफा ने की थी, गौर कीजिएगा तारीख का पहलू, वो मरवान जिसकी तहनीक यानी नबी ने खजूर चबा करके उसके तालू में लगा दिया था, वो उठकर खड़ा हुआ और कहा कि अभी इनसे बैअत ले ले। वलीद इब्ने अक़बा से कहा अभी इनसे बैअत ले ले, नहीं तो चले जाएंगे तो हाथ नहीं आएंगे, अगर बैअत करें तो ठीक है, नहीं तो इनकी गर्दन मार दे। ये मरवान ने कहा। इमाम हुसैन के ताल्लुक से मरवान ने कहा अगर ये बैअत करे तो ठीक है, ना करे तो इनकी गर्दन मार दे। इमाम पाक पलटे, कहा जलील कहीं के, तेरी औकात तू मेरी गर्दन तक पहुंचेगा? निकल, मैं बताता हूँ कौन हूँ। जिंदाबाद जिंदाबाद। आप चंद जुमले कहकर बाहर तशरीफ लाए, तो अब यहाँ तक पहुंच गए हो तो आओ उस बात को समझ लो। गोद तो रहमतुल लिल आलमीन की थी, कोई अर्जी लगा देता गोद मिल जाती। बहुत सारे सहाबा के बच्चे मुस्तफा की गोद में आए। हुसैन भी नबी के गोद में आए हैं, तो दुनिया कह नहीं सकती है कि फिर औरों में इनमें फर्क क्या हुआ। उनका बच्चा भी हुसैन के बराबर हो गया, उसे भी मुस्तफा का गोद मिला। इस बच्चे को भी नबी का गोद मिल गया, हुसैन को भी नबी का गोद मिला। ना ना, बात आम हो जाती, इसलिए नबी ने गोद में लिया, पेशानी चूमी नंबर 1। गौर करना उलमा, पेशानी चूमी नंबर 1, सूंघ लिया नंबर 2, सूंघा नंबर 2 की फजीलत। अपना लुआब हुसैन के मुंह में दाखिल किया नंबर 3 की फजीलत। अपनी जबान हुसैन के मुंह में दाखिल करके हुसैन को अपनी जबान चुसाई नंबर 4 की फजीलत। और हुसैन की जबान को मुस्तफा खुद अपने मुंह में दाखिल करके चूस लिए नंबर 5 की फजीलत। नबी ने हुल्कू जो है हल्के हुसैन को, हुल्कू में हुसैन को अपने लबों से चूम लिया नंबर 6 की फजीलत। और इरशाद फरमाया मेरे आधे वजूद का हिस्सा मेरा बेटा हुसैन है। माशाल्लाह माशाल्लाह। मेरी जुर्रत तो हैबत इस शहजादे को अता की गई, ये फजीलत। तो गोद में कोई भी आ सकता है, गोद में कोई भी आ सकता है, लेकिन इतनी कुर्बत, इतनी गहराई तक पूरी दुनिया में सिर्फ नाम हुसैन का आता है। जिन्होंने मुस्तफा का लुआब भी पाया, मुस्तफा ने जब सूंघा, सहाबा ने अर्ज की सरकार
बच्चों को चूमते देखा है, सूंघते नहीं देखा। मेरे नबी ने फरमाया हुमा रैहानता मिन दुनिया, ये दोनों मेरे दुनिया में जन्नत के दो फूल हैं। फूल को चूमा भी जाता है, सूंघा भी जाता है। हाँ, फूल को सूंघा भी जाता है और चूमा भी जाता है। तो इमाम पाक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की ये खुसूसियत। उसके बाद आकाए कायनात सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम इस दुनिया से तशरीफ ले गए। इमाम पाक को दीन का जो दर्द बचपन से रहा, जिस माँ के आंचल में हुसैन लिपटे हों, उस माँ के लंबे सजदे को क्या हुसैन ने नहीं देखा? पूरी दुनिया में वाहिद जात फातिमा ज़हरा की है। हाँ, वाहिद जात फातिमा ज़हरा की है जिसने ये कह दिया हो मेरे मालिक तेरी रातें छोटी पड़ जाती हैं। हाँ, गौर कीजिएगा, वाहिद जात इमाम हुसैन की वालिदा बुजुर्गवार हजरत सैयदा फातिमा ज़हरा की ज़ाते अक़दस है, जिन्होंने रब की बारगाह में अर्ज़ी लगाई मेरे मौला तेरी रातें छोटी पड़ जाती हैं, तेरी बंदी फातिमा का सजदा मुकम्मल नहीं होता है। मेरे परवरदिगार एक ऐसी रात अता कर दे कि तेरी बंदी फातिमा दिल खोल कर तेरे हुजूर सजदा तो कर ले। ये खुसूसियत है उस खातूने जन्नत की जिसके शिकमे अक़दस में हसनो हुसैन को कयाम का मौका मिला। इमाम हुसैन उम्मत की तबर्रुक का नाम है, उम्मत के उरूजो इर्तिका का नाम है, उम्मत में इंसानियत की बेदारी लाने वाली शख्सियत का नाम हुसैन है। मुर्दा सुन्नतों को जिंदा करने वाली जात का नाम हुसैन आजम है। यजीदियत जैसे फितनों को दबा करके नाना जान के दीन की बहारों को उम्मत को वापस लाकर देने वाले का नाम हुसैन है। और हुकूमत के नशे में मस्त अलस्त चूर को धूल चटा देने वाले का नाम हुसैन है। वो हुसैन आजम। अब यहां तक आप पहुंच गए तो अब तकरीर थोड़ी सी शुरुआत में 2 कदम और बढ़ रही है। हाँ, अभी पूरे तौर पे शुरू नहीं हुई है, बढ़ रही है। आप उगता तो नहीं रहे हैं? अरे हाथ उठाओ, कौन कौन लोग जो है उगता रहे हैं? काफी लोग उगता रहे। आज सुन के जाना है इंशाअल्लाह। मेरे इमाम का बयान चल रहा है। अरे एक जोड़ कपड़ा खराब हो जाइए तो का हो है क्या? फिर बदल लिया। अभी अल्हम्दुलिल्लाह जिला संत कबीर नगर में बयान हो रहा था, बारिश आ गई हजरत, मूसलाधार बारिश। मैंने कहा भाई गांव वालों एक एक जोड़ा वक्फ कर दो, आज एक एक जोड़ा वक्फ करो। मैंने भी जुब्बा अमामा कुर्ता पाजामा तुमसे ज्यादा तो मैं पहने बैठा हूं। मैं भिगाने जा रहा हूं, तुम भी भिगाओ। और बारिश मूसलाधार और तकरीर जारी। अल्हम्दुलिल्लाह 3 घंटे शहादत पर बयान, बिल्कुल पानी से सराबोर, मजमा भी सराबोर, लेकिन एक बच्चा भी जाने के लिए तैयार नहीं। हुसैनियों ने सुनकर बता दिया, गुलामे हुसैन ने बोलकर बता दिया। माशाल्लाह माशाल्लाह। हाँ, एक नारा लगाओ, जो देखे जिंदा है लोग, नारा लगाओ। नारे तकबीर, नारे रिसालत, जिक्रे शुहदाए करबला, नारे तकबीर, नारे रिसालत। नए बेदार है इंशाअल्लाह, खुरमा लेके जाइए आज। जी नहीं है। तारीख में ऐसा कोई गाजी न मिल सका
पूरी तारीख में लोग एतराज करते हैं, बद्र के शहीदों को शहीद कहते हो, ओहद के शहीदों को शहीद कहते हो, हजरत अमीर हमजा जैसे लोग शहीद हुए उन्हें शहीद कहते हो, खंदको तबूक में जान देने वालों को सिर्फ शहीद कहते हो। लेकिन जब बात नबी के नवासे की आती है तो उनको सैयदुल शुहदा कहते हो, तमाम शहीदों का सरदार कहते हो। वजह क्या है? तो हजरत मैंने दो टोक में जवाब दिया, उसको रख दीजिए, हजरत हमको देख रहे हैं, हम हजरत को देख रहे हैं, इधर देखिए, इधर जी जी, दो टोक में मैंने जवाब दिया, फिर से दोहरा दें जी, आप हाजिर हो जाइए। लोग सवाल करते हैं, बद्र में शहीद होने वालों को शहीद कहते हो, ओहद में 70 सहाबा शहीद हुए उन्हें शहीद कहते हो, अमीर हमजा जैसे लोग शहीद हो गए उन्हें सिर्फ शहीद कहते हो, खंदको तबूक में जान देने वालों को सिर्फ शहीद कहते हो, और जब इमाम हुसैन की बात आती है तो सैयदुल शुहदा कहते हो, तमाम शहीदों का सरदार कहते हो, तमाम शहीदों का ताजदार कहते हो। तो मैंने दो टोक में जवाब दिया, वो जवाब हजरत सुनिएगा, दो टोक में जवाब दिया। मैंने कहा करबला से पहले जितनी जंगें लड़ी गई वो दीन फैलाने के लिए है, और करबला की जंग दीन बचाने के लिए है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, अल्लामा कमालुद्दीन साहिब किबला, नारे तकबीर, नारे रिसालत। दीन फैलाने वालों की इज्जत सराखों पर, दीन फैलाने वालों का वकार सराखों पर, दीन फैलाने वालों की अजमत सराखों पर, लेकिन दीन बचाने वाला फिर उनसे ज्यादा जिक्र का हामिल होगा, क्योंकि बचेगा नहीं तो फैलने से फायदा क्या बनेगा। असल तो बचना है भाई। कोई नमाज रोजा लाख करता रहे लेकिन पीछे का दरवाजा खुला हो, सब लीक होता रहे, लीक होता रहे। अब वो 50 हज कर ले, सब लीक कर जाए, 100-150 लाख रकात नमाजें पढ़ ले, सब लीक कर जाए। मरते वक्त पता चला कि जितना आमदनी उतना खर्च, तो कंगाल जाएगा, दुनिया से कंगाल जाएगा। किस्मत वाला तो वो है जिसने बचाने की फिक्र कर ली, तो अमल कम ही सही अगर बचा रहा तो निजात हो जाएगी। अमल कम ही सही अगर बचा रहा तो निजात हो जाएगी। इसीलिए हम वलियों का, शहीदों का दामन पकड़ते हैं, क्योंकि हम मस्जिद के नमाजी हैं। नमाज तो पढ़ लिए, हमारी जिम्मेदारी बचाने की नहीं है। हमारे अंदर ताकत नहीं कि हम उस पढ़ी नमाज को बचा ले। हमने रमजान का रोजा रख लिया, हमारे अंदर ताकत नहीं उस रोजे को बचा ले। हमने काबा का हज कर लिया, हमारे अंदर ताकत नहीं उस हज को बचा ले। हमने नवाफिल, सौमो सलात, तकवा, तहारत, सारी चीजें, चाश, तव्वाबीन, इशराक हमने सब कर ली, लेकिन इतनी ताकत नहीं एक सजदे की नेकी बचा ले। इसीलिए हमने शहीदों के इमाम सैयदुल शुहदा इमाम आली मकाम का दामन पकड़ा, गौसे आजम सरकार का दामन पकड़ा, मोइनुद्दीन अजमेरी का दामन पकड़ा। मस्जिद का सजदा हमारा अमल है, वलियों का दामन उस अमल को बचाना है। बेशक बेशक, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, इधर देखें, तड़कर बोल दिया करे, नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, उलमाए अहले सुन्नत, नारे तकबीर। तो अब तकरीर का पहला स्टेप यहां से शुरू हो रहा है, शुरू हो रहा है। गौर कीजिएगा भाई, देखो हम कोई नल्ली पकौड़ी नहीं बेच रहे हैं, चाहे बिके चाहे ना बिके। हाँ, और चाहे जैसे कस्टमर ना देखे, चाहे जहां कुरक चले जाए।
सही से तैयारी कर लो तो वो पाकीज़ा गुफ्तगू मजीद आगे गहराई में उतर कर आपके सामने रख दी जाए, है कि नहीं? है ना? पूरी तवज्जो के साथ। हाँ, पानी जरूर पिला दीजिए भाई। हाँ, हमको नहीं, इन लोगों को 2-4 कमेटी के जो जिम्मेदारान हैं जग गिलास ले करके पीछे से आगे तक घूम लें, जिसको भी प्यास लगी हो उसे पिलाएं और कहें इमाम हुसैन के नाम से पी करके कहो सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। हाँ, एक ताजगी भी आ जाए जो प्यासे हैं। अब जरूरत भर के पियो, इना कि अकेले एक जग मार दी तो हुआ आदमी ढोते रह जाए। जरूरत भर के पियो। पढ़ो दुरूद शरीफ। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदना मौलाना मुहम्मदिन बारिक वसल्लम सलातु व सलाम अलैका व आलिहि व अस्हाबिहि बारिक वसल्लम। तो अब नबी ने तबलीग दीन कितने साल किया? कितने साल नबी ने दीन की तबलीग की? 23 साल। ये लोग ऐसे घूर के हमको देख रहे हैं जैसे हम चिड़ियाघर से आजाद हुए हैं। इधर कौन चिड़ियाघर पड़ता है? बहुत बड़ा बड़ा बोर्ड लगा रहता है रोड पे, दुधवा ना? हाँ, दुधवा से भागा हुआ कौनो है जेका जियारत कर रहे हो घूर के। अरे नाम बताओ, नबी ने कितने साल तबलीग की मुसलमानों? 23 साल। टोटल नबी की जिंदगी कितने साल की हुई? 63 साल। शादी कितने साल के उम्र में की? बोलो। 25 साल। शादी कितने साल की उम्र में की? हाँ हाँ, अरे बोलो, शर्माओ ना। तोहरे लोग हो, एक जने कोने में यहाँ बैठा। भाई चैनल वाले जायद अल्फाज काट दीजिएगा, वो यही के लिए है। हाँ, मिक्सिंग कर दीजिएगा, वो यही के लिए है, बाहर वालों के लिए नहीं। एक लोग कोने में बैठ करके जोर जोर से कह रहे थे ला इलाहा इल्लल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह। इधर 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 क्या हो रहा है? मौलाना साहब 3 दिन बाद हमारा निकाह है, कलमा याद कर रहे हैं। तो हम कहें कि मतलब इतना मेहनत कैसे, होश कैसे आवा? हम फेसबुक पर देखे हैं एक दुल्हा कलमा नहीं पढ़ पाए, मौलाना चढ़ बैठे, इतना मारी मुंह फूल आवा। कहीं नजराना भले न दियो, कलमा तो सही पढ़ो। सेहरा पहने बैठे हैं, चुपचाप कान में सनकार रहे। हमरे कान में सनकारी ने जने कहें कि गिल्ला पेन रखे हो, गिल्ला पेन। तो हम कहें गिल्ला पेन का मतलब? तो कहें कि यही मैं यहाँ रगड़ दियो। तो हम कहें मतलब का है? तू निकाह करे आयो है कि जमीन जायदाद लिखावे? अंगूठा। हमने कहा लाओ रे गिल्ला पेन लाओ, गिल्ला पेन लाओ, रगड़ो और फार्म पाने के बाप का पकड़ के लाओ, करे मत्थे पे लगवाओ। हाँ, लूट लिया। 22-23 साल के जवान की जिंदगी जहन्नम कर दी। किस गली के मोड़ पर इसको अंगूठा टेक जाहिल बना दिया है? इतने टेक्निकल दौर में जहाँ इल्म की बरसात हो रही हो, हर मोहल्ले, हर बस्ती में, हर शहर में जहाँ दीनी मदारिस इदारे दारुल जामिया कायम हो, वहाँ किस गली के मोड़ पर इसको अंगूठा टेक बना दिया? इतना बड़ा जाहिल। अंगूठा टेक सिर्फ एक बेटे को नहीं, इसकी कई नस्लों को इसने जाहिल बना दिया, अंगूठा टेक बना दिया। बलाए के बाप को पकड़ो जो पीछे हाथ रख के वहीं कहीं दहेज का बर्तन गिन रहा होगा। हाँ, पकड़ के लाओ। हाँ, और निकाह फार्म पर नहीं, पहला अंगूठा गिल्ला करके ये के बाप के खोपड़ी, हाँ, और लगा करके घुमाओ पूरे गांव में। ये वो है जिसने 22 साल के अपने बेटे की इज्जत का जनाजा निकाल दिया, उसकी भरी जवानी में उसे जाहिल कर दिया। बेशक। हाँ,
इसीलिए इल्म जरूर पूछना, रिश्तेदारों में, नातेदारों में कहीं भी मामलात हो, इल्म जरूर पूछना। मारुति जमीन और रोड पे प्लाट और दुकान और सऊदिया का कमाने वाला, ये सब बाद में देखना। ये सब बाद में देखना। पहले ये पूछो कि दीन का इल्म कितना इसको आता है। कहीं ऐसा तो नहीं कि सगे बाप के जनाजे पर खड़े होकर के जनाजे की दुआ तक पढ़ना ना आता हो, सगी माँ के जनाजे पर खड़ा हो और गूंगा पौधा बन करके नियत बांध करके खड़े होकर बेगैरती का सबूत दे रहा हो और कह रहा हो, माँ तेरी कुर्बानियों को सलाम, तेरी कुर्बानियां याद है, 9 महीने कोख की कुर्बानी याद है, जिगर का खून चुसाकर कुर्बान चढ़ाने की कुर्बानी भी याद है, लेकिन माँ मैं इतना मजबूर हूँ इस वक्त की तेरे बख्शिश की दुआ नहीं कर सकता। अल्लाह अल्लाह, तेरे मगफिरत की दुआ नहीं कर सकता। मैं इस कदर मजबूर हूँ। अपनी नस्लों को इतना मजबूर ना बनाओ साहब, क्योंकि बच्चे पैसे के लिए नहीं पढ़ाए जाते, बच्चे नस्लों के लिए पढ़ाए जाते हैं, उम्मत के लिए पढ़ाए जाते हैं। भाई आज इन उलमा के माँ बाप ने मेहनत की, तो ये क्या अपने अपने घर में सब तबलीग कर रहे हैं? नहीं, गांव गांव पहुंच करके पूरी नस्ल को, पूरी उम्मत को तबलीग कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं? तो इनके माँ बाप ने मेहनतें की तो आज ये पूरी उम्मत के लिए फायदेमंद साबित है कि नहीं है? तो अपनी नस्लों पर मेहनत करो। ये नहीं कि थोड़ा सा बड़ा हुआ, ताकत बदन में आ गई, पीओपी में ढकेल दिया, ले जा करके मैकेनिक गिरी में ढकेल दिया और कहा कि बस 500-600 रुपया पर डे कमाने लायक हो गया, अच्छा पैसा भेजता है, बढ़िया कमाता है। नहीं नहीं, बल्कि अपनी औलादों को कम से कम इस लायक बना दो कि तुम्हारे मरने के बाद तुम्हारी नस्लों का ईमान भी महफूज रहे, उनका अकीदा भी महफूज रहे और कोई भी गली कूचे का डाकू तुम्हारी नस्लों के ईमान पर डाका न डाल सके। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, फैजाने आला हजरत, नारे तकबीर, नारे रिसालत, जिंदाबाद जिंदाबाद। माशाल्लाह माशाल्लाह। देखिए आज हम और आप अपनी नस्लों को अपने लिए पाल रहे हैं। जितने लोग हैं सब, इस गांव वालों को हम नहीं कह रहे हैं, मतलब आज की तकरीर दूसरे गांव वालों के लिए। ये गांव का क्या नाम है? मुंडा बुजुर्ग। तो बुजुर्ग होएगा तो मुंडा तो रहबे करेगा। अरे कुछ और नाम हुई, हम लोग सही से नहीं ले पा रहे हैं। हाँ, मूड़ा बुजुर्ग, मुंडा बुजुर्ग, मुंडा बुजुर्ग, मूड़ा बुजुर्ग। अरे ठीक है, जौन भी है बुजुर्ग तो है। यह का काम है कि नहीं? हाँ बुजुर्ग है भाई। बुजुर्ग के मतलब है बहुत बड़ा मर्तबे वाला, अच्छी शख्सियत वाला। अल्लाह ताला इस गांव के नाम के पहले वर्ड के सदके में अल्लाह ताला सबको उसी तरह बनने की तौफीक अता फरमाए। बाद वाले तो हम नहीं जानते। तो आज की तकरीर आप लोगों के लिए नहीं, दूसरे गांव वालों के लिए है, क्योंकि हमको सही सलामत लखनऊ जाना है। हाँ, तो आज की रात हम आपको कुछ नहीं कहेंगे। हाँ भाई, कुछ नहीं कहेंगे। हमारे भी छोटे छोटे बच्चे हैं बेचारे। तो आप लोग तो खैर होशियार आदमी हो, पढ़ाते लिखाते होगे, हमको मालूम है। लेकिन जो दूसरे गांव के लोग हैं, इस कदर बेगैरत निकले। हाँ, मुंडा बुजुर्ग वाले नहीं, दूसरे गांव के लोग इस कदर बेगैरत निकले, अपनी तबीयत के लिए अपने नस्लों को पालना शुरू कर दिया। अब बहुत फख्र से आकर के होटल पे आधे गिलास मतलब कटिंग चाय का ऑर्डर करके होटल पे बैठ करके बात करते हैं।
अरे चार बैठवे रहे, चारों का लाइन से लगाए दिया। हम कहें कौने लाइन से लगा दो, अमेरिका बॉर्डर पर भेज दो, कहाँ लाइन से लगा? कहें नहीं भाई, चारों है कचर के कमात है, महीने के 60-70 हजार पक्का। एक पीओपी में घुसाए दिया ना, एक मैकेनिक गिरी में घुसर गवा है, और एक तो इतना ज्यादा फरवट है, अगर 10 मिनट दे दो तो पूरा मोटरसाइकिल खोल के छितराए देता है। हाँ, बहुत बढ़िया इंजन कारीगर है। तो चार है, चारों को हमने लगा दिया। हमने कहा इसमें दीन का क्या फायदा हुआ? बेशक बेशक है। पीओपी करते करते कमा खा करके मर जाएगा, दीन का क्या बनेगा? तुमने दीन के लिए कौन सा काम किया? दीन का खाया, दीन का पहना, दीन के नाम पे जिंदा रहे, इज्जत दीन ने अता की, वकार दीन ने अता किया, सारी चीजें दीन ने अता की, नेमतें दीन ने अता किया, मुस्तफा जैसा नबी दीन ने अता कर दिया। इस दीन इस्लाम में रब ने अपना महबूब हम और आपके लिए भेज दिया। नबी का नवासा इसी दीन के सदके में मिल गया। ये सारी चीजें तो दीन के लिए हमने क्या किया? दीन इस्लाम ये नहीं कहता कि कमाओ खाओ नहीं, कमाओ खाओ, लेकिन औलादों को, नस्लों को कम से कम इतना हुनरमंद बना दो कि अगर वो डॉक्टर रहे तो जहां रहे वहां के माहौल में किसी दूसरे का असर न आने दे, अपने अकीदे की खुशबू फैलाते रहें और दीन के प्रचारक बन के रहे, दीन के मुबल्लिग बनकर रहे, ताकि कोई फेसबुक व्हाट्सएप पे उल्टी सीधी मैसेज डाल करके किसी बेटी को मुर्तद न कर सके, किसी बेटे के इज्जत का जनाजा न निकाल सके। और सोशल मीडिया पे जो मैसेज डाला जा रहा है, फला की बेटी ने भाग करके गैर कौम में शादी कर ली, फला के बेटे ने जाकर के दूसरे से शादी रचा ली, ये इज्जतों का जनाजा अगर निकल रहा है, माँ बाप के कोताहियों और कमियों की बुनियाद पर निकल रहा है, अपने बेटे को तुम इंजीनियर बनाओ, लेकिन मुस्तफा के दीन का आलिम भी बनाओ, तुम पीओपी का कारीगर बनाओ, लेकिन मुस्तफा के दीन का आलिम भी बनाओ, ताकि कहीं भी रहे जो लगे उसे अपना रंग चढ़ा दे, उसका रंग चढ़ने ना दे। दोनों हाथों को उठा के बोले नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हज़रत, नारे तकबीर, नारे रिसालत, जिंदाबाद जिंदाबाद। माशाअल्लाह माशाअल्लाह। आज जिस हस्ती की बारगाह में हम और आप खिराज पेश करने के लिए बैठे हैं, अगर वो हुसैन है, गौर कीजिएगा हजरत, तकरीर शुरू होने वाली है। हाँ, तकरीर शुरू होने वाली है, तकरीर शुरू होने वाली है, घबराइएगा नहीं। अगर वो हुसैन है तो पीछे माँ फातिमा जरूर मिलेगी। बेशक बेशक। अगर वो हुसैन है पीछे बाप शेरे खुदा जरूर मिलेगा। मतलब अगर फातिमा ने माँ बनने का हक अदा कर दिया, अली ने बाप होने का हक अदा कर दिया, तो हुसैन ने बेटा होने का हक अदा कर दिया। जिंदाबाद जिंदाबाद। माशाअल्लाह माशाअल्लाह। है नहीं? हुसैन के कैरेक्टर में फातिमा का कैरेक्टर है, हुसैन के किरदारो अमल में अलीउल मुर्तजा के किरदारो अमल है, हुसैन के चलने की अदाओं में मुस्तफा की अदाएं शामिल हैं, हुसैन के मुस्कुराने की अदाओं में नबी के रुखे वद्दुहा की मुस्कुराहट शामिल है, हुसैन के बोलने में मौला अली फातह खैबर बाबुल इल्म के खिताब का जौहर हुसैन के खिताब में शामिल है, हुसैन आदम के आंखों के आंसुओं के कतरात में माँ खातूने जन्नत के रात में शब बेदारी करके रब के हुजूर
और उसकी चमक हुसैन के आंसुओं के कतरों में शामिल है। तो अगर नाना ने, मुस्तफा ने, अली ने, फातिमा ने अगर परवरिश का हक अदा किया तो हुसैन ने पलने का भी हक अदा कर दिया। माशाल्लाह माशाल्लाह, जिंदाबाद जिंदाबाद। तो अब बताओ, हुसैन ने अपने खानदान के लिए सिर्फ काम किया, मक्का वालों के लिए सिर्फ काम किया, मदीना वालों के लिए सिर्फ काम किया? नहीं साहब। जब परवरिश ऐसे आला पैमाने पर होती है तो फिर बेटा उठ करके आला किस्म की रहनुमाई करता है। हाँ, जब आला पैमाने पर परवरिश होती है, जैसे मतलब दुनियावी मिसाल, छोटी मिसाल ले लीजिए, जैसे आपने अपने बेटे की परवरिश की, अच्छे स्कूल में एडमिशन करवाया, अच्छे कोचिंग सेंटर भेजते रहे, अच्छे टीचरों का इंतखाब किया, मेहनत पे मेहनत, मेहनत पे मेहनत, मशक्कत, 50 लाख रुपए आपने लगा दिए, बेटे को MBBS की डिग्री मिल गई। ठीक है, MBBS मतलब डॉक्टर की डिग्री मिल गई। बेटे को किसकी डिग्री मिली? डॉक्टर की डिग्री मिली। बेटे ने करीब गांव ही के करीब जो मार्केट थी उसमें अस्पताल खोल दिया, अपने बाप के नाम से अस्पताल खोला, अपनी माँ के नाम से अस्पताल खोल दिया, या अपने दीन में किसी बड़े बुजुर्ग के नाम से अस्पताल खोल दिया। अब बताओ, उस अस्पताल में उस डॉक्टर बेटे के हाथ से सिर्फ उसके घर का इलाज होगा? सिर्फ उसके खानदान को दवा दी जाएगी? नहीं। जब आला किस्म की आपने तालीम दी है तो अब वो जो परवरिश का हाथ बढ़ाएगा, खिदमत का हाथ बढ़ाएगा, तो अब वो सिर्फ एक खानदान के लिए शिफा का बाइस नहीं बनेगा, बल्कि पूरी कौम के लिए शिफा का बाइस बनेगा। तब कोई भी तड़पता दुख का मारा पहुंच जाएगा तो रब ने उसके हाथों में शिफा दी है, वो दवा के चंद खुराक देगा, उसे राहत मिल जाएगी, उसे चैनो सुकून मिल जाएगा। तो ये डॉक्टर के हाथ से आज अगर 10-20 गांव के लोग उस अस्पताल से जुड़ करके उसके दवाइयों से फायदा हासिल कर रहे हैं तो पीछे उस डॉक्टर के माँ की कुर्बानी भी शामिल है, बाप का हुस्ने अमल भी शामिल है, जिसकी बुनियाद पर बेटा आज मखलूक खुदा को राहत और चैन देने के लिए मुकम्मल तरीके पर तैयार है, हर एक को आराम और सुकून दे रहा है, रब की अता से दवाओं के जरिए से शिफाएं बांट रहा है। तो सुनो, अगर इस कदर तुम आला तालीम दिए तो चंद गांव, चंद मोहल्लों के लिए वो फायदेमंद साबित हुआ, लेकिन अगर लुकमा अली जैसा कीमती होगा, दूध फातिमा जैसा कीमती होगा, लुआब मुस्तफा जैसा कीमती होगा, तो चंद मोहल्लों के लिए नहीं, कयामत तक के लिए पूरी उम्मत का रहनुमा फिर उनका शहजादा हुसैन इब्ने अली बनेगा। नारे तकबीर, बेदारी का सबूत दे, बोले या हुसैन, और लहक कर बोले या हुसैन, हुसैनी अंदाज में बोले या हुसैन, नारे रिसालत। इसलिए हम और आपको अपनी नस्लों पर गौर करना है। ओ करबला का नारा लगाने वालों, करबला वालों के नाम नियाज फातिहा कराने वालों, कम से कम उनकी जिंदगी से सबक लेकर अपनी नस्लों को हुसैनी, पक्का हुसैनी बना दो। सिर्फ जबान से नाम लेने वाला हुसैनी न बनाना, बल्कि ऐसा हुसैनी बनाओ कि हुसैन की आबरू पर अपनी गर्दन देने के लिए तैयार हो जाए। दुनिया में ऐलान कर दे, ओ जालिमों, जान दे सकता हूँ, मुस्तफा का दिया हुआ ईमान नहीं दे सकता। हाँ, सब कुछ हो सकता है, अपने ईमान व अकीदे का सौदा नहीं हो सकता। ये पैगाम करबला है, ये हुसैन इब्ने अली का सबसे बड़ा पैगाम इस उम्मत के लिए है। मेरा हुसैन क्या मामूली पढ़ा लिखा था? सबसे बड़ा कुरान का कारी अगर कहा जाए हुसैन इब्ने अली की जात,
उम्मत का अजीम मुहद्दिस जिसे कहा जाए हुसैन इब्ने अली की मुकद्दस जात, कुरान का अजीम मुफस्सिर जिसे कहा जाए वो हुसैन इब्ने अली की मुकद्दस जात। ऐसे आला मेयार पर अरे यारा नबी जिसके सीने पर सिर्फ हाथ रख दे, और सीने पर तो छोड़ो, हाथ तो सीने पर तो वो तो बड़ी बात हो ही गई, लेकिन और उससे भी दूर की बात बता दे हजरत, तवज्जो आपकी है अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह ताला सलामत रखे। हाँ, बहुत बड़ी बात आ गई, तकरीर अभी शुरू होने वाली है, बहुत बड़ी बात आ गई, बहुत बड़ी बात आ गई हजरत अबू हुरैरा सरकार की बारगाह में हाजिर हुए। अर्ज की सरकार, आपकी बारगाह में जो कुछ सुनता हूं कुछ देर तक तो जहन में महफूज रहता है, बाहर निकलता हूं आहिस्ता आहिस्ता, आधे से ज्यादा चीजें भूल जाता हूं। मेरे आका कुछ अता फरमा दे मेरे सरकार, ये बीमारी खत्म हो जाए। तो नबी को तो ये कहना चाहिए, अबू हुरैरा देखो ये सब बातें हमसे ना करा करो, मुझे क्या अख्तियार है माद अल्लाह, जाओ 7 बादाम सुबह शाम खाया करो, भिगो करके छिलका उतार के, दिमाग तेज हो जाएगा। कोई मकवी मुरग्गन ग़िज़ा खाया करो, किसी हकीम से मिल लो, कुछ नुस्खा ले लो, देखो अपने हिसाब से। नहीं, मेरे सरकार ने इरशाद फरमाया, अबू हुरैरा जरा अपनी चादर फैलाओ। आए है इतना आहिस्ता बोलियो तब तो हम गए, जोर से बोलो है। जिंदाबाद जिंदाबाद, माशाल्लाह माशाल्लाह। अंदाज बदल दिया आपने, समझा ही नहीं है? सरकारे दो आलम ने इरशाद फरमाया, अबू हुरैरा अपनी चादर बिछाओ। हजरत अबू हुरैरा कहते हैं, फबसत रिदाई, मैंने अपनी चादर जमीन पर बिछा दी। माशाल्लाह माशाल्लाह, बोलो यार, बोलो सुभान अल्लाह। मेरे सरकार ने हवा में अपने दोनों हाथों का लब बनाया, सरकार ने ऐसे लब बनाया और ऐसे चादर में डालते हुए इरशाद फरमाया, अबू हुरैरा इसे हिफाजत से रख लेना। बोलो सुभान अल्लाह, माशाल्लाह माशाल्लाह, जिंदाबाद जिंदाबाद। फिर दूसरी मर्तबा मेरे सरकार ने हवा में अपने दोनों हाथों का लब बनाया, हजरत अबू हुरैरा की चादर में डालते हुए इरशाद फरमाया, अबू हुरैरा इसे रख लो। तीसरी मर्तबा फिर सरकार ने अपने दोनों हाथों का लब बनाया और अबू हुरैरा की चादर में डालते हुए सरकार ने इरशाद फरमाया, अबू हुरैरा इसे महफूज कर लो। हजरत अबू हुरैरा कहते हैं, मैंने जब वो चादर उठाई अपने कलेजे से लगाया, कसम खुदा आज तक एक लफ्ज भी जहन से नहीं निकला। माशाल्लाह माशाल्लाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, फैजाने आला हजरत, नारे तकबीर। इसीलिए अहादीस की किताबों में, वो चाहे सहाय सित्ता की किताबें वो चाहे बुखारी हो, मुस्लिम हो, तिरमिजी हो, इब्ने माजा हो, अबू दाऊद हो, हदीस की जितनी किताबें हैं, अगर रावी में आप शुमार लगाना चाहें तो प्यारे इस उम्मत में सबसे ज्यादा अगर ज़बानी हदीस किसी ने रवायत की गए तो वो हजरत सैयदना अबू हुरैरा की मुकद्दस ज़ात है, जिनसे तकरीबन 5000 से ज़ायद हदीस मरवी हुए। जिंदाबाद जिंदाबाद। तो अब इस बारीकी को आपने समझा, क्या समझा? सरकार ने अबू हुरैरा के सीने को नहीं पकड़ा, जी जी, या अबू हुरैरा को उठाकर गले से नहीं लगाया, सिर्फ हवा में, सिर्फ हवा में सरकार ने सिर्फ हवा में अपने दोनों हाथों का लब बनाया और ऐसे ही चादर में डाल दी। सरकार ने चादर को भी नहीं छुआ। गौर कीजिएगा, हाँ गौर, बारीकी पर गौर कीजिएगा। न चादर नबी ने छुई
न अबू हुरैरा को। हवा में लब बनाया और ऐसे ही उड़ेल दिया, ऐसे लब बनाया ऐसे ही उड़ेल दिया। अरे यारा जब चादर न छुए अबू हुरैरा को न छुए, सिर्फ हवा में लब बनाकर सरकार अता कर दे तो अबू हुरैरा के कलेजे में इल्म और हिकमत का खजाना भर जाए, तो उस हुसैन के इल्म का अंदाजा दुनिया क्या लगाए, जिसे मुस्तफा ने सीने से भी लगाया, पेशानी भी चूमी, हल्के हुसैन को भी चूमा, लोआबे दहन भी अता फरमाया और अपनी ज़बान फैज़े तर्जमान हुसैन को चुसा कर नबी ने ऐलान कर दिया। बेशक सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह माशाअल्लाह। कौन ज़बान, कैसी ज़बान जिसको हुसैन ने चूसा था। अरे वो मुस्तफा जाने रहमत की मुबारक ज़बान है, जो कभी बोले तो कुरान का खजाना निकले। ऐसे सुभान अल्लाह कहावो तो मौलाना फिर कहा हो जाइए, कुछ कह ना सकी थे आगे। जोर से इस्तकबाल, जोर से ऐसा ना अंदाज अपनाओ कि चेहरे पर 12 बजा दिखाई पड़े, है कि नहीं? हाँ भाई, अभी हमने कहा कि तकरीर शुरू नहीं हुई है। हाँ? अभी हमने कहा तकरीर शुरू नहीं हुई है, अभी कहाँ शुरू हुई है? ये लोग खत्म करवा दे। देखो भाई, वाखरो दावाना हमका बचपन से जबानी याद है। हाँ, और कहा तो कुरान शरीफ उठा ली, सलातो सलाम भी हमें जबानी याद। कहा तो सुनाई सलाम, पढ़ी सलाम। जोर से बोलो सुभान अल्लाह। कौन सी जबान, वो जबान जिसके ताल्लुक से आला हजरत सरकार ने यूं गोयाई की, वो ज़बान जिसको सब कुल की कुल जी कहे, माशाअल्लाह माशाअल्लाह। उसकी नाफिज हुकूमत पे लाखों सलाम। वो दाल जिसकी हर बात वही खुदा, चश्मे इल्म हिकमत पे लाखों सलाम। कौन सी जबान हुसैन ने चूसी, वो जबान जो कभी बोले तो कुरान का खजाना निकले, कभी गोया हो तो हदीस मुस्तफा का दरिया बह उठे। उस जबान को हुसैन ने चूसी थी, यानी नबी ने अपनी जबान चुसा कर गोया हुसैन के सीने में कुरान और हदीस का खजाना उड़ेल दिया। माशाअल्लाह माशाअल्लाह। इमाम को कोई कमजोर इल्म वाला समझती है दुनिया, जिसका बाप शहर इल्म का दरवाजा हो, उस हुसैन के इल्म का कोई क्या अंदाजा कर सकता है साहब। तो ऐसा इल्म अता किया गया जिस इल्म के जरिए मेरे इमाम ने सिर्फ खानदान की नहीं, मक्का वालों की नहीं, मदीना वालों की नहीं, पूरी उम्मत की आबरू निभाई। भाई इल्म ना होता तो इमाम कैसे जान पाते कि ये हलाल है, ये हराम है, ये नाजायज है, ये जायज है? बेशक हक है, हक है। एक आलिम ही तो फैसला कर सकता है। भाई यजीद की सारी करतूतों पर बैंड लगाने के लिए इमाम खड़े हो जाएं तो इल्म होगा तब ना बैंड लगाएंगे। भाई ऐसे जबरदस्ती थोड़ा कोई कह देगा कि ये हराम है। भाई हराम कहने के लिए दलील देनी पड़ेगी, तो उसके सारे कारनामों पर अगर बैंड लगा रहे हैं तो इमाम के पास इल्म भी है और उसके खिलाफ दलील भी मौजूद है, दलील भी। तो ऐसा दलील रखने वाला,
ऐसे हुज्जते कातिआ का वो अजीम शहंशाह हुसैन इब्ने अली की सूरत में जिसने यजीद जैसों के दांत खट्टे कर दिए और रेते करबला पर हुसैन नहीं गिरे, पूरी यजीदियत की हुकूमत गिर गई। बेशक हक है। रेते करबला पर हुसैन नहीं गिरे, यजीदियों की हुकूमतें तबाह बर्बाद हो गई और मेरे हुसैन ने नेज़े पर कुरान पढ़कर बता दिया, तुम जिसे रेत पर मार रहे थे वो तो यहाँ बैठा कुरान पढ़ रहा है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, जिक्रे शुहदाए करबला, नारे तकबीर, नारे रिसालत। वो तो यहाँ बैठा कुरान पढ़ रहा है। यानी तुम हुसैन का मिशन खत्म करना चाहते थे, हुसैन के जिंदगी का मकसद खत्म करना चाहते थे। यजीदियों मेरा मकसद भी बाकी है, मेरा मिशन भी जिंदा है। मैं तो आंखें बंद इसलिए कर रहा हूं क्योंकि मैं तुम्हारा मेहमान नहीं हूं। बहुत बड़े सवाल का एक जवाब दे दे फिर तकरीर शुरू करें। बहुत बड़े सवाल का एक जवाब दे दे। जवाब लोगों में ये मशहूर है और बहुत लोग ये दर्द के साथ कहते भी हैं। क्या कहते हैं हजरत? कहते हैं अरे अब धोखे से कूफा बुला लिया गया, अब बेचारे इमाम के छोटे छोटे बच्चे बेचारे जा करके सब घिर गए और यजीदियों ने चौतरफा घेर लिया, पानी वानी बंद कर दिया, मारा चौतरफा, एकदम दबाव डाल करके नबी का खानदान उजाड़ दिया। ये लोग कहते हैं कि नहीं कहते हैं? कहते हैं धोखे से जिनको कूफा बुलाया गया, मेहमान बना के सताया गया। इस पर मैंने बहुत खतरनाक एतराज किया। हाँ, एतराज कर दे, बहुत खतरनाक एतराज हुआ। जो लोग कहते हैं धोखे से कूफा बुलाया गया, मेहमान बना के सताया गया और इमाम पहुंचे तो धोखे से कूफा वालों ने घेरा डाल करके मार दिया, पानी वानी बंद करके। मैं कहूंगा ओ नादानो, ये तुम करबला नहीं बयान कर रहे हो, हुसैन की मजबूरी बयान कर रहे हो। और मेरा हुसैन मजबूर नहीं था, मुख्तार था। बेशक हक है। अब एतराज करूं, उसका जवाब भी दे रहा हूं, एतराज भी जवाब भी। कौन सा धोखा? इमाम को धोखा दिया गया। किसने धोखा दिया? भाई इमाम हुसैन को किसने धोखा दिया? यजीदियों ने, कूफियों ने। इनकी ये औकात की इमाम को धोखा दे दे। गौर कीजिएगा, यजीदियों जैसे लुच्चे लफंगों की ये औकात कि इमाम हुसैन को धोखा दे दे। धोखे में इमाम नहीं, धोखे में कूफा वाले थे जो इमाम को पहचान न सके। जिंदाबाद जिंदाबाद, माशाल्लाह माशाल्लाह। वो इमाम कैसे धोखे में होगा जो बचपन में नाना की गोद में लेटा हो? फरिश्ता मक्तले हुसैन की मिट्टी लाकर नाना की गोद में डाल दे। हुसैन के शहादत गाह की मिट्टी यानी करबला की मिट्टी। हुसैन अभी बहुत मुश्किल से 4 से 4.5 साल की उम्र में है, क्योंकि 5 साल 4 महीना चंद दिन इमाम हुसैन ने नाना की जाहिरी जिंदगी पाई है, उसके बाद नबी का इंतकाल हो गया। 5 साल 4 महीना चंद दिन इमाम हुसैन नाना जान के साथ मौजूद रहे। उसके बाद नाना जाहिरी दुनिया से तशरीफ ले गए।
इस छोटी सी उम्र में भी इमाम हुसैन कई हदीसों के हाफिज थे। हाँ, और रिवायतें इमाम हुसैन से मौजूद हैं, अहादीस की किताबों में इमाम की रिवायतें भी मौजूद हैं। तो 4 साढ़े 4 साल की उम्र इमाम नबी के गोद में लेटे हैं। फरिश्ता सरकार की बारगाह में पहुंचता है, अर्ज करता, सरकार आप इस शहजादे से बड़ी मोहब्बत फरमाते हैं। मेरे नबी ने इरशाद फरमाया, बेशक मैं दिलो जान से ज्यादा इन्हें चाहता हूं, मेरे जिगर के टुकड़े हैं ये, मेरे आंखों के चैनो सुकून है ये, मैं इन्हें बेहद प्यार करता हूं। फरिश्ते ने अर्ज की, सरकार इस शहजादे को आपके उम्मत के कुछ बदबख्त लोग रेते करबला पर शहीद कर देंगे। मेरे आका ये मिट्टी ले लीजिए, हुसैन जहां शहीद किए जाएंगे उसी जगह की ये मिट्टी है। इज़ा तहव्वलत हाज़िही तुरबतु दमा फ़अलमी अन्न इब्नुल हुसैन क़द क़ुतिला, जब ये मिट्टी खून में बदल जाए तो समझ लेना मेरा हुसैन शहीद कर दिया गया। जब ये मिट्टी खून में बदल जाए तो समझ लेना कि हुसैन शहीद कर दिए गए। नबी ने वो मिट्टी हजरत उम्मे सलमा को अता फरमाई, इरशाद फरमाया इसे शीशी में महफूज करके रख देना और उम्मे सलमा देखती रहना। जब ये मिट्टी खून में बदल जाए तो समझ लेना मेरा बेटा हुसैन शहीद कर दिया गया। कौन सा धोखा था है? नबी के दुनिया से जाने के तकरीबन 50 साल के बाद करबला आया। 50 साल, कितने साल बाद? तकरीबन 50 साल बाद। नबी के दुनिया से जाने के तकरीबन 50 साल के बाद करबला आया। सन 61 हिजरी, सन 61 हिजरी। और आज ही 50 साल पहले हुसैन के कत्लगाह की मिट्टी लाकर नाना जान के गोद में डाली जा रही है। तो धोखे में कौन था? धोखे में इमाम नहीं थे, धोखे में कूफा वाले थे। मेरा इमाम तो अपने शहादत का वक्त और जगह को तलाश कर रहा था, मेरा इमाम धोखे में नहीं था। माशाल्लाह माशाल्लाह, जिंदाबाद जिंदाबाद। किसको धोखा दे भाई? धोखा हम जैसे लोगों को दिया जा सकता है, आप जैसे लोगों को, हम जैसे लोगों को धोखा दिया जा सकता है। जैसे ये कहा जाए आइए चलिए नाश्ता कर लीजिए, गली के मोड़ पर पहुंचे, 10 लोग डंडा लिए खड़े रहे, तुरंत मार दे जान से। धोखा हो गया, क्योंकि हमको ये नहीं मालूम है गली के मोड़ पर क्या है, इसलिए ना धोखे में आ गए। हम तो नाश्ते के हिसाब से गए थे, लेकिन वहां लोग असलहा लिए खड़े थे, मार दिया जान से, कत्ल कर दिया, मर्डर कर दिया। तो धोखे में हम आए कि नहीं आए भाई? हम नाश्ते की नियत से गए थे, वहां कत्ल कर दिया गया, यानी हमको धोखा दे के मार दिया गया। तो धोखा इसलिए दिया गया कि हमको नहीं मालूम गली के मोड़ पर क्या हो रहा है। लेकिन उस हुसैन के इल्म को कोई क्या समझे साहब, जो सिर्फ वली नहीं वलीगर था। जिस पर निगाहे हुसैन पड़ गई वो भी वक्त का वली हो गया। तो हुसैन की निगाहों से क्या पोशीदा। अच्छा, दूसरी चीज ये है, लोग कहते हैं कि कूफा इमाम हुसैन जानते नहीं थे, पहचानते नहीं थे। कूफा वालों ने लिखा कुछ और था, खत में 150 खत जो भेजे थे, और वहां कारनामा कुछ और कर दिया। हमने कहा सुनो, उम्मत में, पूरी उम्मत में नींद आ रही है आपको, हमको नहीं, आपको, उम्मत में, पूरी उम्मत में हजरत कूफा वालों को हजरत इमाम हुसैन से ज्यादा कोई नहीं जानता था। क्यों नहीं जानता था? इमाम हुसैन पहले ही 10 साल कूफा में रह चुके थे। तारीख है, तारीख।
क्योंकि 3 खुलफा ने मदीना को दारुल खिलाफा बनाया, मौला अली ने कूफा को दारुल खिलाफा बनाया। तो इमाम हसन हुसैन बाप के साथ रहते थे। इमाम हुसैन 10 साल कूफा में रह चुके थे। कूफा के गली कूचों को जानते थे, वहां के लोगों को जानते थे, उनके मिजाज को जानते थे, उनकी नियतों को जानते थे, उनकी फितरतों को जानते थे, उनके इंसानियत को जानते थे, उनकी वफा को जानते थे, बेवफाई को जानते थे, उनके मुसलमान होने को जानते थे, कलमा की गैरत जानते थे, इस्लाम की नूरानियत को जानते थे, कुरान की तिलावत देखी थी, उनके सजदे भी देखे थे, उनका हज भी देखा था, उनका सब कुछ इमाम ने 10 साल में देख लिया था। तो इमाम से ज्यादा कूफा वालों को कौन समझता था? फिर कूफा वाले धोखा देंगे। एक जयपाल मोइनुद्दीन अजमेरी को धोखा ना दे सका। जिंदा हो तो बोलो बोलो बोलो। जिंदाबाद जिंदाबाद। एक जयपाल मोइनुद्दीन अजमेरी को धोखा ना दे सका, सामने उड़ा और ऊपर जा करके दिल ही दिल में सोचा कि इतना ऊपर आ गया हूं कि ये फकीर तो पकड़ भी नहीं सकता। गरीब नवाज ने यहीं से सुन लिया। गरीब नवाज जमीन पर थे, वो इतना ज्यादा ऊपर चला गया था कि बहुत छोटा मुख्तसर दिख रहा था। वहीं से सोचा कि इतना ऊपर आ गया हूं कि जमीन पे जो फकीर बैठा है उसकी तो सोच भी यहां तक नहीं पहुंच सकती। गरीब नवाज ने सुन लिया, मुस्कुराए, कहा रुक जा, रुक जा, मैं अगर जवाब दूंगा तो बात नहीं बनेगी। गौर कीजिएगा, गौर कीजिएगा। मैं अगर जवाब दूंगा तो बात नहीं बनेगी। लोग कहेंगे मोइनुद्दीन ने जयपाल को मार दिया, कौन सा बड़ा कमाल किया। मोइनुद्दीन ने जयपाल को मार दिया, कौन सा बड़ा कमाल कर दिया। कहा मैं हरकत भी नहीं करूंगा, मेरा खड़ा हो जाएगा, मेरा जूता जाएगा, तेरे दिमाग को ठोक कर सीधा ना कर दे तो हुसैन का बेटा मोइनुद्दीन न कहना। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत, मसके आला हजरत, जिंदाबाद जिंदाबाद, माशाअल्लाह माशाअल्लाह। तो जिस हुसैन के चौखट का अदना सा गुलाम मोइनुद्दीन अजमेरी गरीब नवाज मिजाजे कुफ्र को समझ जाए, मिजाजे कुफ्र को समझ जाए और राज पिथौरा को सागर के करीब इस्लामी लश्कर से गिरफ्तार करवा दे, राज पिथौरा को गिरफ्तार करवा दे, यानी अजमेर के मैदान से करबला का जवाब दे दिया गया, दुनिया को बता दिया गया। ओ मेरे बाबा हुसैन पर एतराज करने वालों, मुड़ करके अजमेर का मैदान भी देख लेना। जब उनके घर का एक अदना सा नौकर कुफ्र का मिजाज तक समझ जाता हो तो मेरा हुसैन यजीदियों को कितना समझ रहा होगा। माशाअल्लाह माशाअल्लाह। अब कोई ना कहे धोखे में इमाम थे, धोखे में कूफा वाले थे जो इस्लाम की चमक न जान सके, जो सामने रुखे मुस्तफा का आईना खड़ा हो उस हुसैन को पहचान ना सके, धोखे में कूफे वाले थे। और दूसरा ये कहा जाता है कि मेहमान बना के सताया है। हमने कहा ये भी सिरे से गलत है, सिरे से गलत है, बिल्कुल गलत। एतराज करें, कौन सा मेहमान, कैसा मेहमान। कूफा वालों के मेहमान थे इमाम, कब कूफा गए समझो कि नहीं समझो, बहुत दूर की बात बोल दी। इमाम कूफा गए, इमाम कूफा गए नहीं तो मेहमान माशाअल्लाह। माशाअल्लाह।
भाई कूफा वालों ने कूफा बुलाया था कि करबला? गौर कीजिएगा, कूफा वालों ने जो 150 खत भेज करके इमाम को बुलाया था, वो कूफा बुलाया था कि करबला बुलाया था? पूरे खत में कोई माई का लाल करबला का नाम नहीं दिखा सकता है, करबला का नाम नहीं दिखा सकता। तो बुलाया था उन लोगों ने कूफा। अब इमाम अगर कूफा पहुंच जाते तब ना उनके मेहमान होते। इमाम तो कूफा गए ही नहीं। जैसे आपके यहाँ कोई बारात आए, आप यहाँ मुर्गा फ्राई, चिकन फ्राई, लेग पीस, टिक्की कबाब, बोटी कबाब, सीख कबाब, वो जो है जितना कबाब होता है सबको तैयार करके रखा आपने। बारात आई और आकर के फोन किया कि हम लोग सीतापुर में रुक गए हैं, यहीं से वापस चले जाएंगे। तो आप क्या कहोगे? भाई सीतापुर में रुका हो तो अब सीतापुर वाले जाने, हमार मेहमान थोड़ो हो, हमरे तो यहाँ बुलावा गया रहा, तो सीतापुर का है रुके। तो कूफा वालों ने खत भेजकर कूफा बुलाया था, करबला नहीं बुलाया था। तो जब इमाम कूफा पहुंचे नहीं तो कूफा वालों के मेहमान कैसे? कूफा वालों के मेहमान कैसे? इमाम तो करबला पहुंचे, लेकिन इमाम मेहमान हैं, इमाम मेहमान हैं, कूफा वालों के लिए नहीं, अपने मौला के मेहमान हैं, अपने नाना के मेहमान हैं। इमाम हुसैन मेहमान थे, कूफा वालों के नहीं थे, क्योंकि इमाम कूफा गए ही नहीं ताकि ये एतराज सिरे से खत्म हो जाए। कोई यजीदी ये ना कह सके मेहमान बनाकर धोखे से मार दिया गया। यजीदियों में कूफा नहीं, करबला में उतर करके यही अपना मामला साफ किए देता हो, ताकि दुनिया कभी भी मेरी तारीख उठाकर देखे तो ये कहे कि मैंने कूफा वालों के घर नहीं, रब के हुक्म पर, नबी के बताई हुई चीजों पर फरिश्ते की निशानदेही यानी करबला में कयाम किया। तो कूफा का मेहमान नहीं, मैं रब का मेहमान बना। क्यों? क्योंकि मैं रब के दीन के लिए उतरा था, शरीयत के लिए उतरा था, कानून के लिए उतरा था, दीन की हिफाजत, कुरान के आबरू की हिफाजत के लिए। तो जिसके काम के लिए उतरे मेहमान उसी के हो गए। जिंदाबाद। आखिरी जुमला आज की तकरीर का आखिरी जुमला। तो ये तो कभी नहीं हो सकता, ये तो कभी नहीं हो सकता कि मेहमान किसी और के हो। बहुत बड़ी बात होने जा रही हजरत आज के स्टेज से। हाँ, ये तो कभी नहीं हो सकता मेहमान किसी और के हो और दस्तरखान किसी और का यूज कर ले। ये कभी नहीं हो सकता। भाई जैसे आप हमरे खिया मेहमान आयो है, घुस के पड़ोस खिया जाए के सुरवा रोटी तूरियाओ तो ये अच्छा लागत है। हाँ, तब मेहमान इमाम जो है यजीदियों के मेहमान नहीं, रब के मेहमान है। तो अब इमाम यजीदियों के दस्तरखान से अगर खाएंगे तो फिर रब के मेहमान कैसे? बहुत बड़ी बात होने जा रही है। यजीदियों के दस्तरखान से अगर खाएंगे तो फिर रब के मेहमान कैसे? चिल्लाते हैं लोग, फरात का पानी बंद कर दिया, बंद कर दिया, प्यासे भी लगते रहे, बच्चे तड़पते रहे। हमने कहा चुप रहो, करबला से बुज़दिली ना बयान करना, करबला से वो मर्दानगी बयान करो कि बुढ़ापे में भी जवानी आ जाए। हाँ, हमने कहा फरात की औकात की इमाम हुसैन के होठों का जाम बने।
जहां 22,000 यजीदी अपने गंदे मुंह को फुरात से लगा रहे हो, वहां अब्बास भी जाते हैं तो पानी लेकर छोड़ देते हैं। गौर करना, गौर करना। वहां अब्बास भी उतरते हैं तो पानी लेकर छोड़ देते हैं, क्योंकि इमाम का पाक मुंह यजीदियों का जूठा पिए ये गवारा नहीं, यजीदियों के फेंके टुकड़े खाए ये गवारा नहीं। मेहमान रब के हैं तो दस्तरखान भी रब का होगा, मेजबानी रब की होगी, निगरानी मुस्तफा की होगी, जाम कौसर का होगा, नेमत जन्नत की होगी। नारे तकबीर, बेदारी का सबूत देकर कर बोले नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसरके आला हजरत, जिक्र शुहदाए करबला जिंदाबाद जिंदाबाद। नुक्ता पेश किया माशाअल्लाह। भाई कूफा जाते तो उनके मेहमान थे, फिर खाते पीते ना खाते पीते वो अलग मसला था, लेकिन जब कूफा गए नहीं तो कूफियों के मेहमान नहीं। करबला उतरे मेहमान हैं, लेकिन कूफा वालों के नहीं, अल्लाह रसूल के मेहमान हैं। तो जो अल्लाह रसूल का मेहमान होता है, फिर अल्लाह रसूल दुनिया में जलील लुकमों के करीब भी नहीं जाने देते उन पानियों को जिसमें खिंजीर चरिंद परिंद जानवर लौट रहे थे। यजीदी जो कुत्तों से ज्यादा नापाक थे, मुंह मार रहे थे उसी पानी में। एक कुत्ता अगर कुएं में गिर जाए, फूल फट जाए, तो पूरे कुएं का पानी फेंका जाता है। जिस नहरे फुरात में 22,000 कुत्ते कूदे हो, उस पानी के पाकी के लिए दुनिया जाहिरी मसला कुछ भी पेश करे, रूहानियत में वो फुरात का पानी हुसैनियों के लिए पाक नहीं था, क्योंकि दुनिया में यजीदियों का जूठा पीते तो दुनिया में क्या कदर होती, कदर न रह जाती। इसलिए वो नूर थे, अल्लाह रसूल के मेहमान थे, तो जरूरत थी ऐसा पिला दो कभी प्यास न लगे, ऐसा खिला दो कभी भूख न लगे। और फिर जिसे दस्ते मुस्तफा से पीना हो, वो यजीद जैसे नापाकों के हाथों से पानी पीना पसंद करेगा। जान दे दो वादे दीदार पर, नकद अपना दाम हो ही जाएगा। अल्लाह ताला हम और आपको इमाम पाक की सीरत से करीब तर होने की तौफीक अता फरमाए। हाँ, इंशाअल्लाह और किसी मोड़ पे मुलाकात होगी तो ये तकरीर जहाँ से रह जाती है यहाँ से बितफसील मजीद तकरीर शुरू की जाएगी, क्योंकि अभी ये तकरीर की पहली ईंट थी, अभी सही मानों में तकरीर शुरू नहीं है।